हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी वितरण प्रगुण के बारे में। तो चलिए पहले समझते हैं हम कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी वितरण प्रगुण होता क्या है। तो मान लीजिए हम एक शॉप पर जाते हैं जहां पर हमें पेन खरीदने हैं और कॉपीज खरीदनी है। तो हमें 2 पेन खरीदने हैं और 2 कॉपीज खरीदनी है, जहां एक पेन का जो रेट है वो है 5 रुपीज और एक कॉपी का रेट है 10 रुपीज। तो अब हम पहले देखेंगे कि हमें पेन के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो क्योंकि हमें 2 पेन खरीदने हैं और एक पेन का रेट है 5 रुपीज, तो हमें कुल मिलाकर के कितने देने होंगे, 10 रुपीज देने होंगे। इसी तरह से हम कॉपी के लिए देखेंगे कि हमें 2 कॉपीज खरीदनी है, 2 कॉपीज खरीदनी है, तो हमने 2 कॉपी के लिए हम पर कॉपी 10 रुपए हमारा रेट है, तो ये हो गया आपका 20 रुपीज। यानी कुल मिलाकर के इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कुल मिलाकर के जो हमें रुपए देने पड़े वो कितने देने पड़े, 30 रुपीज देने पड़े हमें। तो इस प्रोसेस को हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, इस कैलकुलेशन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमें एक पेन के लिए देना है 5 रुपीज और कॉपी के लिए देना है 10 रुपीज। तो हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हम दोनों का रेट जो है वो ऐड कर लेते हैं, और क्योंकि दोनों ही चीजें हमें 2-2 चाहिए तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, उसको 2 से ही मल्टीप्लाई करें। तब भी हम देखेंगे कि जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा। देखिए 2 इंटू और ये हो गया आपका 15, तो ये आया आपका 30। यानी यहाँ पर भी आपको कितने रुपए देने पड़े, 30 रुपीज ही देने पड़ेंगे। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये जो कैलकुलेशन है हमारी, हम चाहे इसको इस तरह से कैलकुलेट करें या इस तरह से कैलकुलेट करें, ये इक्वल आएगी। तो यहां हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 यानी 2 इंटू 5। इसके बाद क्या है, प्लस, तो ये प्लस लगा दिया हमने, 2 इंटू 10। तो यही है हमारा वितरण प्रगुण। यहां पर हम देखेंगे कि ये ब्रैकेट के अंदर जो हमारी डिजिट है ये प्लस में है और ब्रैकेट के बाहर जो हमारी डिजिट है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर जो हमने रूल फाइंड आउट किया है, यहाँ जो हमने रूल देखा है इस समय, वो क्या है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, यानी योग पर, जोड़ने की क्रिया पर गुणा का वितरण प्रगुण। यानी अगर 2 डिजिट हैं जो कि ब्रैकेट में है और प्लस में है और उनके बाहर कोई डिजिट है जो कि उससे मल्टीप्लाई होनी है, तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो चलिए कोई 3 इंटीजर लेते हैं और इस रूल के हिसाब से उनको सॉल्व करके देखते हैं। सपोज यहाँ हमने ले लिया a की जगह पर -12 इंटू और b की जगह पर ले लिया मान लीजिए 6 ले लिया और c की जगह पर ले लिया हमने 8। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि -12 इंटू 6 प्लस 8। अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे तो हमने यहाँ देखा कि a की जगह पर है -12 इंटू b की जगह पर हमने 6 लिया हुआ है, तो एक तो हो गया हमारा ये। इसके बाद है प्लस, ये हमारा a इंटू बी हो गया। अब है हमारा प्लस, अब हमें क्या करना है, a इंटू सी। तो a की जगह पर हमने लिया था -12, तो ये हो गया आपका -12 इंटू और c की जगह पर हो गया आपका 8। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके हम देखते हैं कि इनका जो आंसर है वो सेम आता है या नहीं। तो ये हुआ आपका -12, इसको किया आपने इंटू और ये हो गया आपका 14, तो ये हो गया आपका -168। ओके, अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे ये हुआ आपका -72। इसके बाद ये देखेंगे ये हुआ आपका -96। इसको हम ऐड करेंगे तो ये भी हो गया आपका -168। यानी कि दोनों बार हमारा जो आंसर है वो सेम आया। तो हम ये कह सकते हैं कि a इंटू बी प्लस सी, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस a इंटू सी। यानी a इंटू है, यानी a को मल्टीप्लाई किया जा रहा है b प्लस सी के साथ में, तो a का वितरण हो रहा है, a को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं b प्लस सी के साथ में। तो पहले हमने डिस्ट्रीब्यूट किया a इंटू बी, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्लस यहाँ पर प्लस था तो यहाँ प्लस ही रहा, फिर a को डिस्ट्रीब्यूट किया हमने c के साथ में, तो ये हो गया a इंटू सी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि -12 इंटू 6 प्लस 8
इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं -12 इंटू 6 प्लस -12 इंटू 8। अब इसी चीज को हम करके देखेंगे सब्ट्रैक्शन के साथ में। क्या सब्ट्रैक्शन में भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है? तो इसके लिए भी हम कोई 3 अलग अलग इंटीजर ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया -11 इंटू 6 -4। यहां हमने a की जगह पर ले लिया है -11 इंटू b की जगह पर ले लिया है 6 और c की जगह पर ले लिया है 4। अब हम इसको इस वाले फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमने किया -11 इंटू a की जगह पर हमने क्या लिया था -11 जो कि हमने लिख लिया इंटू अब हमें लिखना है b यानी 6। b की जगह पर हमने लिया था 6 इंटू 6 हो गया। अब देखेंगे यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे। अब इसके बाद में हम देखेंगे ये आया आपका -11 a इंटू सी लिखना है हमको, तो -11 इंटू 4 ये हो गया। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो अब यहां देखेंगे ये हो गया आपका -11 इंटू 2, ये हो गया -22। इसका आंसर आया -22। ठीक, इसको भी सॉल्व करके देखें। ये हो गया आपका -66, ये हुआ +44। तो यहां पर भी जो आंसर आया वो आया -22, यानी दोनों का जो आंसर आया वो सेम आया। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में भी यानी मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ एडिशन में देखा कि यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिविटी होती है मल्टीप्लिकेशन की ओवर एडिशन। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में भी गुणा का वितरण प्रगुण होता है। तो बच्चों इसी रूल्स को फॉलो करते हुए, इन्हीं चीजों को यानी इसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को आप फॉलो करते हुए कुछ क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए मान लीजिए हमारे पास कोई एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए हमने ले लिया 16 इंटू 108। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्या इस रूल की हेल्प से, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 16 इंटू 108 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 8। तो अब इसको हम, क्योंकि हमने ये लिखा a इंटू बी प्लस सी, तो हम यहां लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यानी हम यहां पर इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 100 प्लस ये हो गया आपका 16 इंटू 8। ओके, तो अब ये आ गया आपका 1600, ये हो गया आपका 128। तो ये है आपका 1728 और यही आपका आंसर है। यानी बहुत ही आसानी से आप बड़ी बड़ी डिजिट्स को भी इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी के लिए हम कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया यहां पर, ये हमने कोई क्वेश्चन लिया, मान लीजिए 674 इंटू 99। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कुछ सब्ट्रैक्शन वाली फॉर्म में करके। तो ये हो गया आपका 674 इंटू 100 माइनस 1। तो हमने अब इसको सॉल्व किया तो हम यहां देखेंगे ये हुआ 674 इंटू 100 माइनस 674, क्योंकि ये हो गया था आपका 674 इंटू 100, ये हो गया माइनस 674 इंटू 1 यानी कि 674 ही हुआ। तो ये हो गया आपका 67400 माइनस 674। तो ये आ गया आपका 66726। तो यही आपका आंसर है। तो आपने देखा कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी होती है एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए, इनकी आसानी से जो मल्टीप्लाई करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।